वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरी विधि और वो है दवजांक विधि। दवजांक। अब ये दवजांक विधि किसके लिए है? भाग के लिए। यानी इस विधि से क्या किए जाएंगे? भाग किए जाएंगे। सबसे पहले दवजांक विधि क्या होती है इससे संबंधित थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दवजांक विधि में हम किसी भी प्रश्न को हल करते समय उसको 3 खंडों में बांटेंगे। कितने खंडों में? 3 ऐसे 2 लाइनों से, 1, 2 और 3 खंडों में। अब इन तीनों खंडों में क्या क्या होगा वो सुन लो। कोई भी संख्या दी गई है जिस पर हमें जिसका भाग देना है, जिस संख्या का क्या देना है? भाग। यानी भाग में जो भी संख्या है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है। वो फर्स्ट खंड में लिखी जाएगी और उसको कितने टुकड़ों में तोड़ लेना है? 2। वो कैसे? कि उसको एक तो मुख्यांक और एक दवजांक में तोड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम दवजांक विधि है। दवजांक मतलब घातांक। दवजांक का क्या है? घातांक। मतलब जिस संख्या जैसे आप 26 का भाग दे रहे हो तो इसका जो दाई वाला ये अंक है ये तो हो जाएगा मुख्यांक और ये 6 चला जाएगा घात में, ऐसे घात रूप में। ये क्या कहलाता है? दवजांक कहलाता है। आप 38 का भाग दे रहे हो तो 3 की घात 8, तो 3 मुख्यांक, 8 दवजांक। आप मान लो 125 का भाग दे रहे हो तो 12 क्या हो जाएगा? मुख्यांक। घात में आपको हमेशा, जैसे आपको 998 का भाग दे रहे हो तो आप लिखोगे 99 की घात 8। यानी इकाई वाला अंक है वो किस में ले जाना है? घात में। और जो घातांक वाला अंक होगा वो क्या कहलाता है? दवजांक। और जो नीचे अंक है, जो आधार है, वो क्या कहलाएगा? मुख्यांक। पहले खंड में क्या आएगा? समझ में आ गया होगा आपके। पहले में आएगा मुख्यांक और दवजांक। समझ में आई इतनी बात? दवजांक में हमेशा आपको कितना अंक लेके जाना है? 1 अंक। याद रखना, हमेशा एक ही अंक लेके जाना है। और अगर दवजांक में आप 1 अंक लेके जा रहे हो तो इस लास्ट खंड में भी 1 ही अंक लिखना है, इकाई वाला। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जिस पर भाग दे रहे हो, बाकी के अंक सारे कहाँ लिखे जाएंगे? मध्य में। याद रह जाएगा। बाकी के सारे अंक कहाँ पे लिखे जाएंगे? मध्य भाग में लिखे जाएंगे। और जो दवजांक में 1 अंक लिखोगे तो 1 ही अंक निकालना है आपको लास्ट खंड में मिलता है। अब इसी बीच से कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे ले लिया 57 86 भाग 78। 57 86 भाग 78, यानी हमें 57 86 पे भाग देना है किसका? 78 का। तो पहले तो 3 खंड बना लेंगे। इकाई का अंक क्या है? 6, सिर्फ 1 बार जाएगा। बाकी वाले अंक सारे कहाँ रहेंगे? इस संख्या के अंदर रहेंगे। बाकी इसका देना है 78 का, तो इसको लिखेंगे 7 की घात 8। समझ आ गई होगी इतनी बात? अब भाग आपको हमेशा किसका देना है? वे मुख्यांक का, 7 का देना है। क्या 7 का भाग 5 पे चला जाएगा? नहीं जाएगा। किस पे देंगे? 57 पे। 7 का भाग 57 पे कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब जो भी आप काम कर रहे हो सारा का सारा साइड में लिखना है, ऐसे संकेत रूप में। क्या किया आपने? अब ये संकेत लिखना समझ लो, ये जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या किया? 57 पे भाग दिया 7 का। ये तो किया। 57 पे भाग दिया 7 का। 7 का भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? भागफल। भागफल मतलब कितनी बार भाग गया? 8 बार। और 1 मिला हमें शेषफल। शेषफल कितना मिला? 1। याद रह जाएगा। जो भी आपका शेषफल बचा है वो जिस संख्या पे भाग दे दिया उसके आगे वाली संख्या के आगे लिख देना है। नया भाज्य। तो नया भाज्य कितना हो गया? 18। सुनना है इतनी बात? अब हमें इस नया भाज्य बन गए उस पे दोबारा 7 का भाग नहीं देना। अब आप क्या लिखोगे? संशोधित, यानी इसका संशोधन करना है। संशोधन कैसे किया जाएगा? कि जो भी 18 आया नया भाज्य उसमें से घटाना है। 18 में से क्या करना है? घटाना है। क्या घटाना है? देखो घटाते समय किसका प्रयोग करना है?
क्या कह रही है, दौजांक का गुणा करना है जो पहले भागफल आया हुआ है, यानी 8 का गुणा किससे, 8 से 64, और ये इसमें से घटाना है। अब घटाएंगे 18 में से यदि आप 64 घटाओगे तो पता ही है मान तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस का आएगा कितना, 46 ही तो आएगा। अब -46 कहीं भी आ सकता है क्या, इसमें मान माइनस का नहीं आना चाहिए, संशोधित भाज्य कभी भी माइनस का नहीं आना चाहिए। अगर ये माइनस का आ गया तो इसको प्लस में बदलेंगे, प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही स्टेप दोबारा लिखेंगे, हम 57 पे दोबारा भाग देंगे किसका, 7 का। अब भागफल 8 बार मैं बोलकर पढ़ा, कितनी बार बोलेंगे हमें, 7 बार, एक कम बोलेंगे। अब अगर पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो शेषफल भी अब एक नहीं बचेगा, शेषफल भी अब एक नहीं बचेगा, क्योंकि 7 का भाग दे रहे हैं और 57 पे दे रहे हैं, 7 ही बार गया तो 49, तो शेषफल कितना बचा अब की बार, 8 बच गया। अब शेषफल 8 बच गया तो अब देखो इसको काटना नहीं है, इसको राउंड करो, ये इसका मतलब 8 गलत है, इस 8 की जगह क्या आएगा, 7 आएगा, इस 8 की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। ये एक भी गलत है, इस एक की जगह कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक की जगह 8 आती, नया भाज्य क्या बन गया, अब नया भाज्य बराबर 88 बन गया। अब इस नए भाज्य को वापस क्या करेंगे, हमें संशोधित, और जब इसको संशोधित करेंगे तो अब 88 में से क्या घटाएंगे, अब 8 का गुणा किससे करना है, 8 से नहीं, ये तो गलत है, 8 का गुणा 7 से, और 8 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, तो 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। अब ये संशोधित भाज्य कितना आ गया अपना, 22 आ गया। अब 32, अब इस 32 पे क्या देंगे हम, दोबारा वापस भाग देंगे किसका, 7 का। कितनी बार जाएगा, भागफल कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 32 पे 4 बार, 7 का 28, शेषफल कितना बचेगा, 4। तो अब नया भाज्य क्या बन गया, ये संकेत में आगे की यहां लिख रहा हूं, नया भाज्य 46। अब इस 46 में भाग नहीं देना, इसको क्या करना है, संशोधित, और संशोधन करने का क्या तरीका है, इस 46 में से घटाएंगे 8 का किससे गुणा, 4 से, तो 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। अब हम इस खंड से लास्ट में चले गए, लास्ट अंक में जब पहुंच गए तो आपको सिर्फ उसका संशोधन करना है, 14 आ गया, उस पे भाग नहीं देना, जो संशोधन करने पर जो माना है वो यहाँ लिख देना है। समझ में क्या मेरी बात, लास्ट अंक में पहुंचने के बाद जो भी संशोधित भाज्य आए वो यहाँ लिख देना है, आपको उस पे भाग नहीं देना। यहाँ जो मान आया है ये बीच वाले खंड में, ये तो है इसका भागफल, तो इसका मतलब भागफल तो कितना आ गया, 74, और ये क्या बच गया, शेषफल। और इनके आपको क्रम लगाते जाना, 1 नंबर 2 नंबर जितने आप देना चाहो, ये संकेत लिखना जरूरी है, भी आपने किया क्या है, इसको एक बार देखना आप करके, फिर कल एक क्वेश्चन और करवाएंगे इसका, तब ये समझ में आएगा। धन्यवाद।